नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, कर्मचारी चयन बोर्ड से बड़ी खबर है जो कि विभिन्न भर्तियों के दस्तावेज सत्यापन को लेकर कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा कार्यालय आदेश जारी कर दिए गए हैं। किसी भर्ती के जो दस्तावेज सत्यापन है वो जो कि इसी मंथ या सितंबर में शुरू हो जाएंगे। हम बात करते हैं एएनएम, सीएचओ, जूनियर अकाउंटेंट, सूचना सहायक, टीआरए, संगणक, कृषि पर्यवेक्षक, इन पदों के रिजल्ट जारी कर दिए गए हैं। इनका जो दस्तावेज सत्यापन है वो जल्दी शुरू होने वाला है। तो इसके बारे में जो कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज जी और जो सचिव हैं उन्होंने इन भर्तियों के दस्तावेज सत्यापन कब तक होंगे उनके बारे में बताया है। जो साथी चैनल बने हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, अपने सभी साथियों तक वीडियो को शेयर करें। साथियों, आलोक राज जी ने बताया कि डीवी, संगणक, सीएचओ और एएनएम के स्क्रूटनी फॉर्म 5 सितंबर के आसपास भरे जाने के प्रयास और प्लान है। यानी कि सीएचओ, कंप्यूटर और एएनएम महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, इसके जो स्क्रूटनी फॉर्म है दस्तावेज सत्यापन जो कि 5 सितंबर के आसपास भरे जाएंगे। यानी कि लगभग 5 सितंबर को इसके जो दस्तावेज सत्यापन कार्यक्रम है वो शुरू कर दिया जाएगा। इसी प्रकार भागचंद जी हैं, उन्होंने बताया कि जीआरए, टीआरए के डीवी के लिए ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म जो कि 16 अगस्त 2024 से भरवाई जाने की कार्रवाई की जानी है। यानी कि जीआरए और टीआरए के जो दस्तावेज सत्यापन कार्यक्रम है उसके लिए कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा 16 अगस्त 2024 से दस्तावेज सत्यापन कार्यक्रम शुरू कर दिया जाएगा, जो कि उसके लिए कार्यालय आदेश जारी कर दिया गया है। उस कार्यालय आदेश में जानेंगे हम किस प्रकार से इनका दस्तावेज सत्यापन होगा। उसके बाद संगणक, सीएचओ, एएनएम की डीवी हेतु सितंबर के प्रथम सप्ताह जो कि आपको बताया दिया गया है कि 5 सितंबर के आसपास ये शुरू कर दिए जाएंगे, जो कि ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म, ऑनलाइन दस्तावेज सत्यापन की योजना है। यानी कि लगभग ऑनलाइन दस्तावेज सत्यापन होंगे। इसी प्रकार एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र के लिए ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म 21 अगस्त 2024 से भरवाने की योजना है, क्योंकि डॉक्टर भागचंद बदाल जो कर्मचारी चयन बोर्ड के सचिव हैं उन्होंने बताया कि एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र, कृषि पर्यवेक्षक, इसके लिए ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म जो कि 21 अगस्त 2024 जो दस्तावेज सत्यापन कार्यक्रम है वो इनका ऑनलाइन ही होगा और 21 अगस्त से इसके दस्तावेज सत्यापन शुरू कर दिए जाएंगे। एएनएम, सीएचओ, इनके दस्तावेज सत्यापन जो कि सितंबर मंथ में शुरू कर दिए जाएंगे। साथियों, कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा कार्यालय आदेश जारी किया गया जो कि कनिष्ठ लेखाकार, तहसील राजस्व लेखाकार के लिए सूचीबद्ध अभ्यर्थियों की पात्रता जांच हेतु कार्यालय आदेश जारी किया गया है। जो इनके दस्तावेज सत्यापन है वो लगभग 2 गुना यानी कि 200% कुल 10,519 अभ्यर्थियों की पात्रता जांच और दस्तावेज सत्यापन के लिए सूचीबद्ध किया गया था। इनकी दस्तावेज सत्यापन किया जाना है, जो कि जांच एवं दस्तावेजों का सत्यापन निदेशालय कोष एवं लेखा द्वारा करवाया जाएगा। यानी कि सत्यापन जो निदेशालय कोष एवं लेखा निदेशालय द्वारा करवाया जाएगा। ऑनलाइन विस्तृत आवेदन सह परिनिरीक्षा फॉर्म यानी कि जो स्क्रूटनी फॉर्म है वो 16 अगस्त से लेकर 22 अगस्त 2024 तक भरवाई जाएंगे। ऑनलाइन परिनिरीक्षा स्क्रूटनी फॉर्म जो कि 16 अगस्त से 22 अगस्त 2024 तक खोला जाएगा, तो उस टाइम आप लिंक के थ्रू अपने स्क्रूटनी फॉर्म ऑनलाइन कर सकते हैं। स्क्रूटनी फॉर्म के साथ साथ जो कि मूल दस्तावेज हैं वो सभी मूल दस्तावेज ऑनलाइन आवश्यक रूप से अपलोड किए जाने हैं तथा निर्धारित शुल्क जो कि उसका ऑनलाइन भी भुगतान किया जाएगा। तो इसके लिए अभ्यर्थियों को अपनी SSO ID के थ्रू रिक्रूटमेंट पोर्टल, माई रिक्रूटमेंट और डिटेल्ड फॉर्म कम स्क्रूटनी फॉर्म पर जाकर कनिष्ठ लेखाकार और तहसील राजस्व लेखाकार संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा हो जाती है। इसके लिंक के सामने अप्लाई नाउ के माध्यम से वो स्क्रूटनी फॉर्म है जो कि निर्धारित 100 रुपये शुल्क देकर ऑनलाइन कर सकते हैं। दस्तावेज सत्यापन हेतु विस्तृत कार्यक्रम जो कि निदेशालय कोष एवं लेखा द्वारा उनकी वेबसाइट dta.rajasthan.gov.in पर प्रत्यक्ष से जारी किया जाएगा। तो ये जो कि अपने सभी मूल दस्तावेज हैं वो अब मूल दस्तावेजों को स्कैन करना है, उनको रंगीन स्कैन कॉपी आपको PDF में सेव कर लेनी है। उसके बाद ही आप अपना SSO ID के थ्रू अपने स्क्रूटनी फॉर्म भरकर ऑनलाइन दस्तावेज सत्यापन कर सकते हैं। जो भी दस्तावेज मांगा गया है उसकी PDF बनाकर आप उसमें अपलोड कर सकते हैं, जो कि मूल ही और रंगीन होना चाहिए, रंगीन स्कैन करवाना आपको।
तो उसमें क्या क्या करवाना है, तो उसके लिए अंक पत्र, सेकेंडरी की अंक पत्र है, उसका प्रमाण पत्र है सेकेंडरी का, उसके बाद सीनियर सेकेंडरी के अंक पत्र, मार्कशीट और उसका प्रमाण पत्र जो सर्टिफिकेट है सीनियर सेकेंडरी का वो। उसके बाद है अंक पत्र स्नातक, बीए, बीकॉम, बीएससी, बीई, बीटेक और जो इसके संबंधित वो दस्तावेज जो कि सभी वर्षों की सेमेस्टर की अंक तालिकाएँ क्रम से अपलोड की जानी है। यानी कि जैसे कोई 3 वर्ष के है तो उसके तीनों वर्षों के एक ही पीडीएफ में उनको स्कैन करना है। उसके बाद अंक पत्र, कंप्यूटर योग्यता संबंधी डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाण पत्र, मूल विज्ञप्ति की बिंदु संख्या 6 में अंकित अनुसार सभी वर्षों सेमेस्टर की अंक तालिकाएँ क्रम से अपलोड की जानी आवश्यक है। जो कि आपका कंप्यूटर योग्यता संबंधी डिग्री, डिप्लोमा है, प्रमाण पत्र है, वो भी आपको मूल ही स्कैन करनी है, जो कि कलर स्कैन करवाना है। मूल निवास प्रमाण पत्र जो कि गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए, और विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र जो कि अनुसूचित क्षेत्र के लिए, यानी कि नॉन टीएसपी के लिए तो मूल निवास प्रमाण पत्र और टीएसपी के लिए विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र अपलोड करना है। जाति प्रमाण पत्र जो कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र, जिसमें अतिरिक्त पिछड़ा वर्ग में सम्मिलित जातियों का नाम आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र होना चाहिए। अन्य प्रमाण पत्र जो कि दिव्यांगजनों, कोई पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट है, खिलाड़ी है और परित्यक्ता, विधवा, उनके लिए सक्षम न्यायालय द्वारा जारी पारित डिग्री होनी आवश्यक है। संतान संबंधी प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक हेतु पीपीओ, डायरी, एनओसी, राजकीय कर्मचारी द्वारा सेवा प्रमाण पत्र व एनओसी एवं जो चरित्र प्रमाण पत्र वो 2 राजपत्रित अधिकारियों से सत्यापित होना आवश्यक है। शपथ पत्र जो कि जाति प्रमाण पत्र के संबंध में, यदि किसी का जाति प्रमाण पत्र वो साल भर से पुराना है, ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए, तो वो शपथ पत्र देकर उसको 3 साल के लिए मान्य कर दिया जाएगा। हस्तलिपि, बोर्ड की वेबसाइट पर हस्तलिपि यानी कि अपने स्वयं द्वारा लिखित जो प्रारूप है बोर्ड द्वारा, वो आपको भरकर अपलोड कर देना है, जो कि इसका प्रारूप है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। शपथ पत्र, उसके बाद जो कि उपरोक्त दस्तावेज स्वयं द्वारा जांच कर अपलोड करवाए जाने एवं फर्जी कोर्ट रचित दस्तावेज पाए जाने पर कार्रवाई किए जाने के संबंध में शपथ पत्र। यदि आपने कोई दस्तावेज कोर्ट रचित जाली दस्तावेज तो अपलोड नहीं किया है, उसके लिए शपथ पत्र आपको देना होगा। जो कि स्टाम्प पर नोटरी से सत्यापित करवाना, जो कि आपको 10 रुपये के स्टाम्प से नोटरी से उसको सत्यापित करवा कर आपको अपलोड करना है, पीडीएफ में अपलोड कर देना है। तो जो सभी दस्तावेज हैं आपको मूल ही कलर कॉपी में स्कैन करना और पीडीएफ में स्कैन करना है। अगर कोई इमेज अपलोड कर देता है तो उसकी पात्रता कैंसिल कर दी जाएगी। अगर कोई दस्तावेज मांगा गया है उसकी जगह कोई अन्य दस्तावेज अपलोड कर देता है तो उस तरह भी उसकी जो पात्रता है वो समाप्त कर दी जाएगी। कोर्ट रचित कोई दस्तावेज अपलोड करता है तो उसमें संबंधित विभाग द्वारा अभ्यर्थी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी। यदि कोई कोर्ट रचित दस्तावेज अपलोड कर देता है उसको आगामी भर्ती परीक्षाओं से वंचित कर दिया जाएगा और साथ ही उसके खिलाफ एफआईआर करवा दी जाएगी। दस्तावेज सत्यापन के समय हस्तलिपि की जांच हेतु हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में अभ्यर्थी द्वारा स्वहस्तलिखित पैराग्राफ अपलोड करें। जो हस्तलिपि है वो आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में आपको दोबारा लिखकर अपलोड करना है। विस्तृत आवेदन में अपलोड की जाने वाली फ़ोटो एवं आवेदन में अपलोड की गई फ़ोटो समान होनी चाहिए। यानी कि जो आपने आवेदन किया था उस समय की फ़ोटो और जो अभी दोबारा अपलोड करोगे वो आपको दोनों एक समान होनी चाहिए। और आवेदन में किए गए हस्ताक्षर भी समान होना चाहिए, हस्ताक्षर भी चेंज नहीं होना चाहिए। एक पीडीएफ में एक ही प्रकार का दस्तावेज होना चाहिए। यानी अंक तालिका प्रथम वर्ष, यदि कोई पूरक है तो उसकी द्वितीय सेमेस्टर, तृतीय वर्ष, इसी प्रकार एक वर्ष तो उसको एक ही पीडीएफ में अपलोड करना है। अभ्यर्थी समस्त दस्तावेज न्यूनतम 500 KB से अधिकतम 2 MB तक, यानी कि जो आप दस्तावेज अपलोड करोगे वो न्यूनतम 500 KB और अधिकतम 2 MB तक, जो कि कलर साइज में होना आवश्यक है। जो फ्लैट स्कैनर, कंप्यूटर स्कैनर से रंगीन स्कैनर द्वारा किया होना चाहिए, मोबाइल स्कैनर के द्वारा स्कैन किया हुआ नहीं चलेगा और वो पीडीएफ में होना चाहिए। ब्लैक एंड वाइट, ग्लेशिया, ब्लर फिल्टर लगाए गए तो मोबाइल से स्कैन किए गए टेढ़े-मेढ़े वाटरमार्क और ऑनलाइन वेब टूल का प्रयोग करके सिंक किए गए दस्तावेज हैं वो पीडीएफ मान्य नहीं होगी, इसलिए आप कंप्यूटर के द्वारा स्कैन करवाएं। समस्त अभ्यर्थियों को निर्देश किया जाता है कि दस्तावेज सत्यापन हेतु संबंधित विभाग द्वारा तिथि घोषित किए जाने की सूचना प्राप्त किए जाने हेतु निर्देशालय कोश एवं लेखा की वेबसाइट dta.rajasthan.gov.in का निरंतर अवलोकन करते रहें। जूनियर अकाउंटेंट, TRA, तहसील राजस्व लेखाकार के लिए जो पात्रता जांच है वो दस्तावेजों का सत्यापन जो कि 16 अगस्त से 22 अगस्त तक किया जाना है। NMCHO उनका दस्तावेज सत्यापन कार्यक्रम जो कि सितंबर से शुरू कर दिया जाएगा
जो एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र है उनका दस्तावेज सत्यापन जो कि ऑनलाइन ही करवाया जाना है और वो जो कि 21 अगस्त से शुरू किए जाने की संभावना है। तो इस प्रकार जो कि एएनएम, सीएचओ, संगणक, जीआरए, टीआरए, कृषि सुपरवाइजर इनके लिए दस्तावेज सत्यापन कार्यक्रम जो बोर्ड द्वारा बता दिया गया है। तो जल्दी इनका दस्तावेज सत्यापन होना है, तो इसलिए अपने सभी दस्तावेज हैं जो कि तैयार करवा लें। जिनके अभी तक तैयार नहीं हुए हैं वो जल्द से जल्द तैयार करवा लें। विवाहित महिला है उनका जाति प्रमाण पत्र पिता की आय के आधार पर ही बनेगा, कोई अपनी पति की आय के आधार पर जाति प्रमाण पत्र नहीं बनवाएं। तो खासकर महिला अभ्यर्थी हैं, ये खासकर ध्यान रखें। तो वीडियो को अपने सभी साथियों तक शेयर करें। तो साथ ही चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। डिस्क्रिप्शन में फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।